अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अदारिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। इस वक्त इस्लामाबाद की एक अहम शाहराह पर मैं अपनी टीम के साथ मौजूद हूं। मेरे दाएं तरफ आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और मेरे बाएं तरफ भी एक अहम शाहराह है जो कि अपारा मार्केट के साथ भी लगती है और इसके अलावा काफ़ी अहम इलाकों को अपने साथ मिलाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों अफराद मौजूद हैं। ये किस मकसद के लिए आए हैं ये तो मैं आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको खारदार तारें क्यों नज़र आ रही हैं, पुलिस इतनी बड़ी तादाद में क्यों है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मिलाने वाली ये सड़क दोनों तरफ से क्यों बंद की गई है। जी, उसकी बड़ी वजह ये है कि इस वक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें अहम भर्तियों के लिए एक रिटन टेस्ट जो है वो चल रहा है। बताती चलूँ कि ये जो सालाना इंतखाबात होते हैं ये हर साल नहीं भी होते, 2 साल बाद भी होते हैं। इस साल जो है वो ये 3 साल बाद सालाना इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि नई भर्तियों का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। रनिंग कंप्लीट कर चुके हैं ये लोग जो कि चाहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हो जाएं और इस वक्त रिटन टेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जारी है। कितनी सीट्स हैं जी? 1600 से ज़ायद सीट्स हैं टोटल जिस पर भर्तियां जो हैं वो होनी हैं, लेकिन 1 लाख से ज़ायद अफराद ने इन सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। इस वक्त जो आप अफराद देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में ये अफराद हैं जो कि अंदर जो लोग इस वक्त पर्चा दे रहे हैं उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में खुदकुश हमले के बाद पूरे शहर में जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी। ज़राए के मुताबिक कुछ दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद के एक बड़े निजी होटल को थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। कल से जो है वो इस्लामाबाद पार्लियामेंट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला भी ममनू करार दिया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद की अहम शहराहों पर जिसमें कि फैज़ाबाद चेक पोस्ट भी है वो दोबारा से कायम भी कर दी जाती है और वहाँ पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाती है। आने जाने वाले अफराद पर जो है वो खासी नज़र रखी जा रही है। गो कि यहाँ पर खारदार तारें मौजूद हैं, सड़क दोनों तरफ से बंद है जो कि आप देख भी सकते हैं। पुलिस बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। लेकिन जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मेरी बाईं तरफ एक अहम शाहराह है जो कि रेड जोन की तरफ भी जाती है, अपारा मार्केट की तरफ भी जा रही है, 0 पॉइंट की तरफ भी जा रही है, कश्मीर हाईवे की, यानी कि अहम शाहराहें इसके साथ मिलती हैं। उसका पार्किंग एरिया है जो कि जिसके बिल्कुल बैक पर अपारा मार्केट है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अफराद जो हैं जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं उन लोगों का जो कि अंदर पर्चे दे रहे हैं इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आया ये वही अफराद हैं, सिर्फ वही अफराद हैं जो कि अंदर बैठे अफराद के साथ आए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ वो अफराद नहीं हैं। कोई भी शख्स यहाँ आकर बैठ सकता है। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि इस्लामाबाद में कल और आज के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज की गई थी। इसका मतलब ये है कि आप डबल सवारी नहीं कर सकते, 5 अफराद से 4 अफराद से ज़ायद अफराद एक जगह पर नहीं बैठ सकते। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो बाज़ार हो, कोई पिकनिक पॉइंट हो, किसी भी जगह पर जो है 5 अफराद से ज़ायद लोग नहीं बैठ सकते। पुलिस इस वक्त यहाँ मौजूद है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन सिर्फ उस हद तक जहां तक इनको कहा गया है। खारदार तारों से ये एरिया कवर्ड है, ट्रैफिक की रवानगी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस पार्किंग एरिया की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बहुत से अफराद मौजूद हैं जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। एक बार फिर से यही कहूँगी कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ वही अफराद हैं जो कि अंदर बैठे जो लोग पर्चा दे रहे हैं उनके इंतज़ार में बैठे हैं, बल्कि कोई भी शख्स यहाँ पर आ सकता है, कोई भी शख्स यहाँ पर बैठ सकता है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है वो पार्किंग में बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं। गाड़ी के अंदर कौन बैठा है किसी को नहीं मालूम। तो ये सिक्योरिटी की जी सूरत हाल है कि वफाकी दारुल हुकूमत को जो थ्रेट
अलर्ट्स जारी हुए हैं, उसके बाद ये इतनी बड़ी गफलत है जिसका आज हम आपको दिखा रहे हैं मनाजिर अपनी स्क्रीन्स पर। इसके बारे में मौजूदा हुकूमत क्या कहेगी, हमारे इदारे क्या कहेंगे, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अदारी न्यूज़ के साथ एक बार फिर आपके साथ किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।